के प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है। दर्दनाक खबर सामने आ रही है। शराबी ने 3 महीने की मासूम की जान ले ली। 3 महीने की बच्ची के ऊपर शराबी बैठ गया। खाट पर सुलाकर बच्ची की मां काम करने चली गई थी और सो रही बच्ची के ऊपर शराबी युवक जैसे ही बैठा, बच्ची ने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत के बाद से ही परिवार में मातम पसरा हुआ है। सीतापुर के ग्राम गिरहुलडीह का यह पूरा मामला है। क्या किया था? अरे दारू पी के छुआ के ऊपर गिर गए। दारू पी के छुआ के ऊपर गिर गया था। बच्ची खत्म हुई, तेरे को पता नहीं चला? मोला पता नहीं आओ मायत गए ना। क्या नाम है तो? जंगलू। कब की बात है? कल। आगे बढ़ते अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है। पटवारी कार्यालय में जमकर शराब पार्टी चली है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कार्यालय में शराब पीते हुए पटवारी नजर आ रहे हैं। होली मिलन के नाम पर कार्यालय में जमकर जाम छलकाए गए। पटवारी कार्यालय में शराब पीने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ। गोधनपुर पटवारी कार्यालय का यह पूरा वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पटवारी कार्यालय में शराब पार्टी चल रही थी। होली कार्यक्रम के बहाने यहां जमकर जाम छलकाए गए। अंबिकापुर की ये तस्वीरें हैं। होली मिलन के नाम पर कार्यालय में शराब पार्टी हुई है। पटवारी कार्यालय में शराब पीने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोधनपुर पटवारी कार्यालय का ये वीडियो बताया जा रहा है। शराब पार्टी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ। अंबिकापुर के गोधनपुर पटवारी कार्यालय की तस्वीरें। पटवारी कार्यालय में जमकर शराब पार्टी हुई है। होली के दिन की तस्वीरें बताई जा रही हैं और शराब पीने का ये वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। मत रिक्वेस्ट करो, क्या है? आप मेहमान के रूप में आए हैं। अरे आज मेरे भगवान है। होली मिलन के नाम पर यहाँ शराब पार्टी चल रही थी। पटवारी कार्यालय में पटवारी शराब पीते हुए नजर आए हैं। आज मेरे बेटे का पुण्यतिथि है। गोधनपुर पटवारी कार्यालय का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ। सहयोगी श्रवण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्रवण, क्या कोई कार्रवाई अभी तक इस वीडियो के आधार पर? देखिए, अभी तक तो किसी पटवारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये वीडियो जो है होली से पहले का बताया जा रहा है। और जिस तरह से इस वीडियो में दिख रहा है, इसमें पूरे जो पटवारी हैं वो जाम छलकाते नजर आ रहे हैं। गोधनपुर पटवारी कार्यालय का मामला है और पूरे पटवारी ये बताया जा रहा है कि होली मिलन समारोह मना रहे थे और पटवारी कार्यालय में मना रहे थे और शराब पार्टी जमकर हुई है। जिस तरह से लोगों का आलोचना इस वीडियो के सामने आने के बाद आलोचना आ रहा है कि शासकीय दफ्तर है, शासकीय दफ्तर में जो पटवारी लोग जिस तरह से शराबखोरी कर रहे थे, ये अनुचित है और कहीं न कहीं ये गलत है। और इस पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अभी तक वीडियो वायरल होने के बाद किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। ठीक है, शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। आगे बढ़ते अगली खबर बिलासपुर से है। मामूली विवाद को लेकर युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। शराब पीकर उत्पात मचा रहे लोगों ने हमला किया है। घर के सामने युवक शराब पीने से मना कर रहा था और उसके बाद इस युवक पर ब्लेड से वार किया गया है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है और अब इस पूरे मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। बिलासपुर की घटना बेखौफ है। यहाँ पर लोग देखें किस तरह से मामूली विवाद पर युवक पर जानलेवा हमला किया गया, ब्लेड से वार किया गया। शराब पीकर कुछ लोग उत्पात मचा रहे थे और घर के सामने शराब पीने से जैसे ही इस व्यक्ति ने इनकार किया, ब्लेड से वार इस युवक पर किया गया है। पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है और हर एंगल से अब मामले की तफ्तीश की जा रही है। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या रहा पूरा विवाद? देखिए, विवाद की वजह बहुत ज्यादा कुछ नहीं थी अवंतिका। सिर्फ इतना विवाद हुआ था कि शराब पी करके कुछ लोग जो है घर के सामने गाली गलौज कर रहे थे और उसका विरोध जो है वो अनीश छत्री ने किया था और उसके बाद ये लोग मिलकर के उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कि एक शख्स जिसका आरोपी का नाम मुकेश बताया जा रहा है,
उसके द्वारा ब्लेड से उस पर प्राणघातक हमला किया गया, जिसकी वजह से शरीर के अलग अलग हिस्सों में करीब 126 टांके जो हैं वो लगाए गए हैं। और फिलहाल स्थिति को देखते हुए जो घायल युवक है उसे सिम्स में रेफर कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। और अभी फिलहाल एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और बाकी लोगों से, जो 4 लोग और फरार थे इस घटनाक्रम में, उनको तलाश कर रही है पुलिस। ठीक है, शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं सूरजपुर से अगली बड़ी जानकारी। जिला अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया था और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अब इस घटना का विरोध दर्ज करवाया है। जिला अस्पताल में काली पट्टी लगाकर विरोध कर रहे हैं लगातार डॉक्टर्स। आरोपी की 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से, ये भी चेतावनी है। घटना की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ तस्वीरें विरोध की, किस तरह से स्वास्थ्यकर्मी काली पट्टी बांधकर आज काम कर रहे हैं। और अब रायपुर से एक बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता को ईडी ने तलब किया है। विनोद तिवारी को ईडी की तरफ से तलब किया गया है। आपको बता दें कि देवेंद्र यादव के बाद विनोद तिवारी को इस बार बुलाया है। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है। ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं विनोद तिवारी और ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। तो रायपुर से जानकारी सहयोगी ममता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। ममता, विस्तार से जानकारी चाहेंगे, किस विषय को लेकर चर्चा उनसे हो रही है? बिल्कुल, देखिए देवेंद्र यादव जो है विधायक, उनको बुलाया गया था। उसके बाद विनोद तिवारी को भी बुलाया गया और ये भी कहा जा रहा है कि सनी अग्रवाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ये तमाम वो लोग हैं जिनके यहाँ अधिवेशन से पहले जो ईडी ने छापा मारा था और उसके बाद लंबी कार्रवाई भी जो है वो चली थी। इसके बाद फिर से बुलाया गया ईडी के दफ्तर में और पूछताछ जारी है। अभी भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि विनोद तिवारी ने ट्वीट किया कि जो है वो भाजपा और उसके नेताओं को ऐसा लगता है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके डरा देंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं और पहले भी लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे। और उन्होंने भी उसी तरीके से, ठीक उसी तरह से वीडियो जारी किया जिस तरीके से देवेंद्र यादव ने किया था और समर्थकों के साथ में ईडी के दफ्तर यहाँ पर राजधानी रायपुर पहुंचे थे और उनसे वही पूछताछ की जा रही है। और जो है ईडी से देखना यह है कि इसके बाद में जो और भी जो जिन लोगों के में छापेमारी की गई थी उन्हें बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता, लेकिन एक संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि जो श्रम आयोग के जो अध्यक्ष हैं सन्नी अग्रवाल, उनके यहाँ भी छापे पड़े थे, तो हो सकता है उनसे भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ममता इस जानकारी के लिए। और अब बिलासपुर से अगली बड़ी खबर है। हाईकोर्ट से रेगुलर शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगा है। रेगुलर शिक्षकों की याचिका हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई है। राज्य सरकार के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला है। 3 साल में शिक्षकों का प्रमोशन हो सकेगा। पहले 5 साल का नियम था, लेकिन सरकार ने इसे 3 साल का किया। अब सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रेगुलर शिक्षक गए थे, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले से शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। और अब बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और मंदिर के सेवादारों से भी उन्होंने मुलाकात की। और इस अवसर पर सीएम के साथ उद्योग मंत्री कवासी लखमा, लोकसभा सांसद दीपक बैज और विधायक देवती महेंद्र कर्मा भी मौजूद रही। साथ ही साथ पूजा अर्चना के बाद सीएम भूपेश बघेल ऐतिहासिक फागुन मड़ई के समापन समारोह में शामिल हुए। फागुन मड़ई में उड़ीसा, तेलंगाना और दंतेवाड़ा के लगभग 851 देवी देवताओं की विदाई समारोह में सीएम शामिल हुए थे। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने गीदम में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नामकरण मां दंतेश्वरी के नाम पर करने की घोषणा की है। शंकनी डंकनी नदी में रिवर फ्रंट के निर्माण का भी ऐलान उनकी तरफ से और गीदम को नए राजस्व अनुभाग का दर्जा देने की भी घोषणा उन्होंने की। शंकनी डंकनी जो नदी है उसे भी रिवर फ्रंट बहुत सुंदर इसको विकसित किया जाएगा, ताकि जितने भी हमारे यात्री आएंगे, जो मंदिर दर्शन करने आएंगे, बहुत सारे निर्माण हम लोगों ने किया है, पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए जो काम किया है, तो यहाँ ये रिवर फ्रंट के विकसित करने से निश्चित रूप से इस शहर की सुंदरता में तो वृद्धि होगी ही, लेकिन पर्यटकों को भी लुभाने का काम करेगा। एक और घोषणा के अब चूंकि गिदम में अब मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है, तो एक अनुभाग की घोषणा मैं करता हूं सुराना जी। गिदम को
अनुविभाग अधिकारी राजस्व कार्यालय की स्थापना की भी साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसाया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री छोटे छोटे राज्यों में कई रैलियां करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में भी उनकी रैली की तैयारी हो रही है और छत्तीसगढ़ पीएम मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी ने जो सुझाव दिए हैं उस पर पार्टी अमल करेगी, पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सांसद सोहन पोटाई के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा के बाद आज तेलंगाना के करीम नगर जाएंगे और फिर दिल्ली के दौरे पर भी वो रहने वाले हैं। वहाँ प्रदेश स्तरीय हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा समापन और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया तो वहाँ जाऊँगा। दिल्ली भी जाएंगे आप? उसके बाद दिल्ली जाऊँगा। वहाँ के अभी एक सम्मेलन होने के बाद नेताओं से मुलाकात हुई नहीं थी, थोड़ा छुट्टी है तो एक बार सभी नेताओं से मुलाकात करते हुए। भारतीय जनता पार्टी कितनी रैली करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। छोटे छोटे राज्यों में प्रधानमंत्री के आधा दर्जन से अधिक रैलियां, हिमाचल में तो 8-9 रैली उन्होंने किया था। अभी नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे राज्यों में 4-4, 5-5 रैलियां उन्होंने की। छत्तीसगढ़ भी आएंगे, उनका स्वागत है। संगठन के मजबूती के बारे में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा है, हम लोग बड़े नेताओं के आदेश को सिरोधार्य करते हुए संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। सांसद सोहन पोटाई जी के निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। लगातार कांकेर लोकसभा के को प्रतिनिधित्व करते रहे, कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका टिकट अचानक काट दिया था। तब से लेके पूरे जीवन भर समाज के लिए वो संघर्ष करते रहे। कई बार उनसे मुलाकात हुई और समाज के हितों के बारे में उन्होंने चर्चा की और हम सब मिलकर समाज के उत्थान और विकास के लिए फैसले भी लेते रहे। उसके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है आदिवासी समाज के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और मृतक परिवार के सभी सदस्यों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। आगे बढ़ते रायपुर से अगली बड़ी खबर। अनियमित कर्मचारियों की सभा 12 मार्च को तूतानावा रायपुर में सभा होने वाली है। बजट से नाराज हैं अनियमित कर्मचारी और सभा में आगामी रणनीति पर चर्चा होनी है। अनियमित कर्मचारी संघ के लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व हमें 10 दिन में नियमित करने और जो निकाले गए अनियमित कर्मचारी है उनको रोजगार देने की बात कही थी। इसी प्रकार क्या है, जो आउटसोर्सिंग ठेका के कर्मचारी हैं जिसमें थर्ड पार्टी होती है उसको बंद करने की बात कही है। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि 10 दिन तो दूर 4 साल होने के उपरांत भी और सरकार के अंदर अंतिम बजट में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं होने से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी जैसे संविदा दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, जॉब दर, मानदेय, श्रमिक दर पर सामयिक, अंशकालिक आउटसोर्सिंग ठेका, ये सभी साथी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हम 12 मार्च 2022 को एक अनियमित सभा का आयोजन कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम अपनी मांगों को एक मुखरता से, एक सही तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से हम सरकार के समक्ष रखेंगे और इसके लिए हम एक ठोस रणनीति बनाने के लिए एक अनियमित सभा में सारे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते रायपुर से अगली बड़ी जानकारी। अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन पर सीएम भूपेश बघेल का एक बयान। कर्मचारियों को लेकर 24 विभागों की जानकारी नहीं मिली है तो सीएम कह रहे हैं कि अलग अलग विभागों से जानकारी मंगाई गई है और समिति की बैठक भी हो चुकी है। 5 सवाल लगे हैं। कर्मचारियों की भर्ती कैसे हुई, आरक्षण के नियम क्या थे, ये सब सवाल इसमें शामिल हैं। डेटा जब तक नहीं आता है फैसला नहीं लिया जा सकता। के जो विभिन्न विभागों से संविदा कर्मी, दैनिक भोगी और तमाम प्रकार के 4-5 कैटेगरीज हैं, उसके बारे में जानकारी मंगाए हैं। समिति बनी है, उसकी 2 बैठकें हो चुकी है। 5 प्रश्न सभी विभागों को दिए गए हैं कि उनकी नियुक्ति कब से हुई है, किस किस इसमें है, तनख्वाह कितने की है। 4-5 सवाल उसमें पूछे गए हैं। अभी तक के आधे विभाग के, लगभग 24 विभाग के जानकारी शायद आए या 22 या 24 विभाग के, और उतने विभाग के जानकारी नहीं आई है। जब जानकारी आई ही नहीं है विभागों से तो निर्णय किस हिसाब से लोगे कि कौन किस कैटेगरी में है, कैसे भर्ती हुई उसकी,
और वो पद के विरुद्ध में है कि नहीं है, वो आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके वेतनमान क्या है, ये सब चीज जब तक के पूरा डाटा टेबल में नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जाएगा। तो अभी तक के विभागों के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई है। और बिलासपुर से अब एक बड़ी जानकारी, कोरबा अमृतसर एक्सप्रेस के स्टॉपेज को लेकर एक खबर है। बिल्हा रेलवे स्टेशन पर कोरबा अमृतसर एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा। सांसद अरुण साध ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी इस मौके पर मौजूद रहे। आज हम बिल्हा वासियों के लिए बहुत ही सुखद समाचार है कि आज यहाँ बिल्हा में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कोरबा अमृतसर कोरबा का स्टॉपेज आज हरी झंडी दिखा करके सांसद अरुण साव जी और मेरे द्वारा और अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर उसके आज हरी झंडी दिखाई गई और आज से स्टॉपेज शुरू हुआ है। इससे बिल्हा क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के और अन्य क्षेत्र के लोगों को भी ये सुविधा मिलेगी और नियमित रूप से ये सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, ऐसा अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया है और मैं भी आश्वस्त करना चाहता हूं। और अब सुकमा से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सर्चिंग पर निकले जवानों के साथ मुठभेड़ की सूचना। मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो चुके हैं। जवान वापस कैंप पहुंचे और नक्सलियों को भारी नुकसान की खबर भी उन्होंने पहुंचाई। 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। भारी मात्रा में बीजीएल और विस्फोटक सामग्री बरामद की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में होली के दिन अपनी ड्यूटी निभाने के बाद पुलिसकर्मियों ने आज अपनी होली मनाई। राजधानी रायपुर समेत सभी जिलों के पुलिस लाइन कैंपस में जवानों ने जमकर रंग गुलाल खेला और एक दूसरे को रंग लगाया। गीतों की धुन पर जमकर नाचे हैं। प्रदेश भर में होली के रंग में डूबे पुलिसकर्मियों का जो सामने आया है, जो कुल नजारा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस जवानों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और गीतों की धुन पर जमकर नाचे हैं। सुबह पुलिस लाइन परिसर में भी आयोजन हुआ। होली का रंग थानों में भी खूब उड़ा। थाना परिसर में भी पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज सॉफ्ट ड्रिंक के बाजार में जोरदार एंट्री लेते हुए 50 साल पुरानी ब्रांड कैंपा कोला को फिर खड़ा कर रहे हैं। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने कैंपा को 3 नए फ्लेवर्स में लॉन्च करने की घोषणा की है। ग्रेट इंडिया टेस्ट के साथ कैंपा कोला लेमन और ऑरेंज फ्लेवर गर्मियों में अपने स्वाद का जादू बिखेरेंगे और इस ब्रांड को लॉन्च करने के पीछे रिलायंस का मकसद उन भारतीय ब्रांड्स को बढ़ावा देना है जिनका अपने अलग स्वाद और फ्लेवर की वजह से लोगों के साथ गहरा जुड़ाव रहा। सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा कोला 200 ml, 500 ml, 600 ml, 1000 ml और 2000 ml के पैक में उपलब्ध होगा और रिलायंस कैंपा कोला के लॉन्च के साथ ही किफायती दाम में उपभोक्ताओं तक उच्च क्वालिटी के उत्पाद पहुंचाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा है। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। 27 साल बाद शिवपुरी में सुनाई देगी बाघों की दहाड़। सीएम